हमने एक से पूछा, हमने कहा कि भाई तुम पहले मस्जिद में कभी कभी दिखते थे, जुमा में कम से कम आ ही जाते थे, लेकिन आजकल तुम जुमा भी छोड़े बैठे हो, क्या बात है? जुमा तक में गायब हो गए। तो उसने कहा कि हम मुरीद हो गए। हाँ, उसने कहा कि हम मुरीद हो गए। तो हमने कहा कहां बर्बाद हो गए, किसने किया, नाम तो बताओ। मुरीद हो गए। तो कहा वो कलियर से एक बाबा आए थे, उन्होंने मुरीद किया है और कह रहे थे कि जब साबिर पाक नमाज नहीं पढ़ते थे तो हम नमाज क्यों पढ़े, माज़अल्लाह। हमने कहा इसीलिए कहा जाता कि अपने उलमा से करीब रहो, ताकि ऐसे लक्कड़ झक्कड़ चोटी चाटा वाले बाबा दादी तुमको गुमराह न करने पाए। अरे उस जलील को पकड़ के कम से कम मेरे पास ले आओ, मैं उसके गिरिबान पकड़ करके सवाल करूंगा, जब नमाज नबी पर माफ नहीं तो उम्मती पर माफ कैसे हो सकती है? अल्लाह अल्लाह। तो ये माहे नूर की बरकतें हैं, साहतें हैं जो रब ने हम तमामी को अता फरमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपका अमल है और रहेगा। अब रहा रबीउल अव्वल के मैसेज का मामला, पैगाम का मामला। तो रबीउल अव्वल में जिस अजीम हस्ती की आमद हुई है, उस अजीम हस्ती के जरिए परवरदिगारे आलम ने बिगड़ी हुई कौम को संवारने के लिए और रास्ता भटके हुए लोगों को सिराते मुस्तकीम अता करने के लिए सिर्फ नबी और रसूल नहीं बल्कि अपना महबूब रब ने अता फरमाया, अपना महबूब अता फरमाया। और एक उसूल याद रखें कि जब अच्छी चीजें काम करना बंद कर दें, जब अच्छी चीजें काम करना बंद कर दें, तो जो माइनस वाली चीजें हैं, खराब चीजें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देती है। ये उसूल है, दुनिया का उसूल है ये, कि जब अच्छी चीजें काम करना बंद कर दें, जैसे आप किसान हो, गेहूं की खेती आपने की, गेहूं डाल दिया खेत में, लेकिन खाद नहीं डाला, दवा नहीं डाली, छिड़काव नहीं किया, तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, गेहूं कमजोर पड़ने लगेगा, गेहूं कमजोर करने लगेगा। तो अब जब वो कमजोरी की तरफ जाएगा, यानी अपनी नशो नुमा भूल जाएगा, पलना बढ़ना छोड़ देगा, यानी अच्छी चीज काम करना छोड़ देगी, तो अब उस खेत में माइनस वाली चीजें उठकर खड़ी हो जाएंगी, जिसको गेहूं का मामा कहा जाता है कि नहीं? तो मामा काम करना शुरू कर देगा और मामा को खाद का इंतजार नहीं रहता, मामा को दवा का इंतजार नहीं रहता, मामा को छिड़काव का इंतजार नहीं रहता, मामा को मौके का इंतजार रहता है। सही है, सही है। मामा को खाद दवा का इंतजार नहीं, मौके का इंतजार रहता है कि ये असल कब नीचे जाए, कब मैं उठकर खड़ा हो जाऊं। तो दुनिया में जितनी माइनस चीजें हैं, अगर कौमे मुस्लिम अमल अपना उरूज पर रखे, ये अमल को संवार करके रखे, तो सारी चीजें दबी रहेगी, सब माइनस में रहेंगे। जिस दिन ये सजदा छोड़ा, मस्जिद का सफर बंद किया, जिस दिन फज्र की नमाज कज़ा की, जिस दिन रोजा छोड़ना शुरू किया, जिस दिन से तिलावत बंद कर दी, तो अब गेहूं के मामा मोहल्लों गलियों से उठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मामा मौका तलाश करता है और
फिर उसे ताकत मिलेगी तो गेहूं का वजूद खत्म होने लगेगा, उसे नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आज कलमा पढ़ने वाले कहीं अगर माइनस में जाते हैं तो उनके अमल का मामला है, क्योंकि इन्होंने अगर अमल ना छोड़ा होता तो ये ताकत मौजूद होती, सारी चीजें माइनस में होती। लेकिन सजदा हमने छोड़ा, नमाज हमने छोड़ी, रोजा हमने छोड़ा, मस्जिद हमने छोड़ा, तिलावत हमने छोड़ी। और ऐसे वैसे नहीं छोड़ा, ऐसे वैसे नहीं छोड़ा, बल्कि इतना खतरनाक छोड़ा कि हमने बहुत लोगों को देखा कि घर में कुरान तो कई सालों से नहीं पढ़ा गया, हाँ कुकुर जरूर पाल लिए। और हमने उस कुकुर का रेट पूछा एक से कि ये कुकुर कितने का होगा, तो उसने कहा कि हजरत ये अच्छी नस्ल के है, 1.5 लाख का कुकुर है। हाँ 1.5 लाख का कुत्ता पाले। हमने कहा अरे कम से कम बकरा पर मेहनत किया होते तो मसाला सज जाते हैं, कम से कम पतीली महक जाती, घर वाले कुछ देर के लिए जायका मंद हो जाते। लेकिन तुमने कुत्ते पर मेहनत कर ली, लास्ट में बूढ़ा होगा तो तुम्हें इसको जहर का इंजेक्शन देना पड़ेगा। मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी इसको दफन नहीं कर सकते, कहां लेकर जा रहे हो? अब ऐसे के घर से अगर बेटी मुर्तद हो जाए मादल्ला, अगर बेटा दीन से फिर जाए मादल्ला, तो ये ना कहना गलती मजहब की है, ये ना कहना गलती आलिम मौलाना की है। ना ना, जब घर में कुत्ता रखोगे, सालों में कुरान भी कोई खोलने वाला ना होगा तो सिर्फ जमावड़ा शैतान का होगा, रहमत के फरिश्तों का नहीं होगा। तो जिस घर में इस्लाम का अलिफ भी अदा न किया जाए और घर में कुत्ता पाला जाए तो उस घर में फिर साहब सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं पैदा होते, नूरुद्दीन जंगी नहीं पैदा होते, गरीब नवाज नहीं पैदा होते। पहले माँ बाप अपने आप को सुधारे, कैरेक्टर सही करें। याद रखो मुसलमानों, अगर हम और आपने बाप होने का हक अदा कर दिया तो फिर वही बेटा आपको कंधे पर बिठाकर काबा का हज न करवाए तो बताना। जब तुमने बाप होने का हक अदा किया तो वो भी बेटा होने का हक अदा करेगा। अगर आज सोशल मीडिया पर खबरें दौड़ती है कि फला की बेटी चली गई, फला का बेटा गुमराह हो गया, तो ये देन माँ बाप की है, माँ बाप की। अगर घर में आपने दीन का माहौल रखा होता तो वो मर भी जाते लेकिन दीन को नहीं छोड़ सकते थे। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हमने असल में कुछ लोगों को जल्दी तरक्की चाहिए, मतलब यहर अदा हुआ वहर जन्नत मिल जाए। हाँ, हम एक सजदा करी और वहीं से तिरछे मुड़कर देखी तो जिब्रील जन्नत लिए खड़ा रहा। हाँ, एक ही दिन में। एक ने कहा कि अब नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो कहा क्यों? तो कहा क्या फायदा है, नौकरी की अप्लाई किए थे उसीलिए नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने के बादों नौकरी नहीं मिली। तो हमने कहा सुनो, तुमरे घतन कौनो देहाती 40 रोज भैंस करती नमाज पढ़िस रहा। हाँ, भैंस के लिए नमाज पढ़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शौराए अहले सुन्नत, जनाब सैयद शहीद अशरफ साहब तमन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तरक्की दुनिया ही में देखना चाहते हैं, जबकि याद रखो सरकार ने इरशाद फरमाया दुनिया सिजुनुल लिल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना गए, वल जन्नतु लिल काफिर,
और दुनिया मुनकिरीन के लिए जन्नत है। तो जब मोमिन के लिए कैद खाना गए तो राहत है, आराम, सुकून हम भूल जाए क्योंकि ये गुजरने की जगह गए। ईमान वालों के लिए सारा आराम रब ने आखिरत में लगा रखा गए। मोमिन का सारा इनाम आखिरत में सजा रखा गए। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों को मैदान महशर में सबसे पहला इनाम ये दिया जाएगा कि उन्हें उनके रब का दीदार अता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम फौरन रिजल्ट चाहते हैं। अच्छा, उस तरक्की के दौर में हमने आखिरी पॉइंट चल रहा, ज्यादा देर नहीं है कि नहीं? नहीं, इशारा कर दीजिएगा क्योंकि भाई मैं किसी का हक नहीं मारना चाहता। तो तकरीर हो रही है, तकरीर शुरू हो रही है, आप बिल्कुल परेशान नहीं। देखिए, जो जलसा देखने आते हैं वो चले जाते हैं, जो जलसा सुनने आते हैं वो दुआ मांग कर ही जाते हैं। हाँ, ये चीज याद रखें। तो हमने उस तरक्की के दौर में, उस तरक्की के रेस में हमने बहुत सारी चीजों को माइनस कर दिया और बरवक्त हमने गलतियां कर ली। तरक्की क्या देखा हमने कि अगर हाफिज कारी आलिम बनाओ, अगर हाफिज कारी आलिम मौलाना बनाओ तो बहुत ज्यादा गांव वाले अगर बहुत पसीना बहा देंगे तो 6,000 या 7,000 दे देंगे। मेरा बेटा जिंदगी भर तीजा 40वां यानी लोगों की मौत का इंतजार करते हुए जिंदगी गुजारेगा। हाँ भाई, जैसे केहू के बाप छटपटाए लागे तो कहीं चलो सूरह यासीन पढ़ दियो, केहू के लड़का नजरियाए गवा तो कहीं दुआ कह दियो, केहू के औरत चुड़ैल बन गई तो कहीं तावीज बना दियो। तो ये चीजें मौलवी करता रहेगा। साइकिल चला चला करके, मोटरसाइकिल चला चला करके, गली गली घर घर जा करके 100-100 200 रुपए पे ट्यूशन पढ़ाएगा। तो इस अंदाज ने यानी आवाम की उलमा की तरफ से बेरुखी ने ये नतीजा दिखाया कि हमारे दीनी मदरसों से जितने पढ़े लिखे लोग थे और दुनियावी दौलत में बढ़े हुए लोग थे, उन लोगों ने अपने बच्चों को खींचना शुरू कर दिया। उन लोगों ने अपने बच्चों को खींचना शुरू कर दिया। आज आप किसी भी मदरसे में जा करके आप जायजा ले लीजिए, किसी विधायक का लड़का नहीं पढ़ रहा, किसी प्रधान का लड़का नहीं पढ़ रहा। यहाँ के प्रधान को हम नहीं कह रहे, हाँ, किसी प्रधान का लड़का नहीं पढ़ रहा, किसी वकील का लड़का नहीं पढ़ रहा। गरीब गुरबा लोग, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो सही मानों में कि दीन से मोहब्बत है तो पढ़ा रहे हैं, और उसमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो फीस ना भरने की वजह से, मतलब गुर्बत मजबूरी में है, वो बड़े स्कूलों की फीस नहीं भर सकते हैं। तो कहा कि चलो जहां फ्री है वहीं उठा करके डाल दो, मौलाना लो संभालो, एका पढ़ा दो जैसे तैसे। मतलब अब कहाँ जाएंगे 400-500 रुपया फीस स्कूल की जमा करने। तो ये सारी हरकतें शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। उसका नतीजा ये निकला कि पूरे पूरे गांव में एक भी हाफिज नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे गांव हमने देखे 90% पूरे पूरे गांव में एक भी आलिम दीन नहीं, पूरे पूरे गांव में एक भी हाफिज कुरान नहीं। एक का इंतकाल हो गया, इमाम साहब छुट्टी पर थे, पूरा गांव लाश लेकर बैठा हुआ था और कह रहा था कि हमारे पूरे गांव में कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं। इमाम साहब को फोन किया गया है, वो आ जाएंगे तो वही पढ़ाएंगे। उस मरने वाले के 4-4 सगे बेटे जवान जूता पहने खड़े थे, उनमें कोई भी इस काबिल नहीं था कि सगे बाप के जनाजे के सामने मुसल्ला डाल करके दुआए मगफिरत कर सकता। गुस्ल देने के लिए भी किसी को तरीका मालूम नहीं।
कफन का कपड़ा तक देने के लिए औलादों को ये तक मालूम नहीं कि उसका कितना हिस्सा दिया जाएगा और कितना मीटर लगेगा, कटिंग कैसे होगी, पहनाया कैसे जाएगा। ये सारी चीजों से जाहिल पूरा पूरा गांव जाहिल हो गया। अब ऐसे लोग अगर दीन से फिरे तो ताज्जुब की बातें नहीं है, क्योंकि दीन को आज तक किसी ने छोड़ा ही नहीं। जब बेगैरतियां बढ़ती है तो दीन उन्हें छोड़कर चला जाता है। वाह वाह वाह। आज तक किसी ने दीन को नहीं छोड़ा, पूरी तारीख गवाह है। अरे यारा, दीन तो जब नहीं छूटा जब उमैया के जुल्म की चटाई पर बिलाल तड़पते रहे तो दीन न छूटा। अबू जहल के लगाए अंगारों पर अम्मार इब्ने यासिर तड़पते रहे तब तो दीन नहीं छूटा। अबू जहल ने नेजा मारा हजरत